मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का कुनवा दिखा फिर एक मंच पर। मैनपुरी उपचुनाव के लिए जसवंत नगर विधानसभा में सैफई के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल यादव ने पहली बार खुले मन से कहा कि आप लोग कहते थे एक हो जाओ, अब हम एक हो गए हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल ने बोलते हुए कहा कि डिम्पल यादव हमारी बहू है और यह लड़ाई सम्मान की लड़ाई है। जब भी हम यहाँ पर बैठते हो या जसवंत नगर क्षेत्र के किसी भी कोने में जब जाते थे, सब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हो। हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और जीत उससे बड़ी कराना है। बताओ बताओ, कराओगे? हाथ उठा के बताओ। तब तो हाथ उठाया है, अब तो काम करना है। और हाथ उठा करके अगर काम नहीं किया तो फिर तो झूठ हो जाएगी। तो फिर उठाओ हाथ, एक बार फिर उठाओ, झूठ नहीं। आज इसे काम जिम्मेदारी देते हैं, ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। डिम्पल हम लोगों की बहू है, तो ये सम्मान की लड़ाई है। अब सारे रिकॉर्ड आप सब लोगों को इसी चुनाव में तोड़ना है और सबसे बड़ी जीत कराना है। राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी, और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इसका। परिवार दूर हो तो कहते परिवार में झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलती है। और ये तकलीफ भाजपा के लोगों को है और रहेगी, क्योंकि बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है। ये जो समाजवादी रास्ता नेताजी ने दिखाया है, उसी रास्ते पर हम लोगों को चल करके समाज और देश की दिशा बदलनी है। ये तमाम समस्याएं जो दिखाई दे रही हैं, इनका अगर कोई रास्ता है तो वही रास्ता है जो नेताजी ने रास्ता दिखाया। जो नेताजी का रास्ता था राजनीतिक रास्ता, जो नेताजी ने सामाजिक रास्ता दिखाया और जिस लड़ाई को लड़ने का काम किया, उसी रास्ते से खुशहाली आ सकती है। ये तमाम दावे करते हैं विकास का, ये विकास का दावा बीजेपी न करे। अपने भ्रष्टाचार का दावा तो कर सकते हैं, सड़कों पे गड्ढे का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन जितना भी विकास अगर हुआ है तो वो समाजवादियों ने यहाँ का विकास कर करके दिखाया। जो तानाशाही सरकार चल रही है देश में, जिसके चाहे उसके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई राहत नहीं किसी को, कोई ऐसी जगह नहीं है। बीजेपी के लोग कल हमसे कह रहे थे कि साहब पहले तो सरकारों ने जो काम 100 रुपए में हो जाता था, अब 1000 से कम नहीं लगता है। नीचे से लेकर ऊपर, चाहे तहसील हो चाहे थाना हो, कहीं हो, ऐसी लूट हो रही है। क्योंकि जो शिवपाल ने बताया कि बीजेपी के नेता की कोई सुनने वाला नहीं है। जाए भी कोई अपने एमएलए एमपी से कि भाई हमें लूट रहे, पैसा मांग रहे हैं, तो उन्हें कहो एसपी भगा दे एमएलए। ऐसी दुर्दशा कभी जनप्रतिनिधियों की नहीं हुई। समाजवादी कुंबे में एकता के बाद अब अहम सवाल यह है कि यह एकजुटता सिर्फ मैनपुरी तक रहेगी या इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। फिलहाल सैफई कार्यकर्ता सम्मेलन में
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व उनके चाचा शिवपाल यादव ने वोटरों में जान फूंकने का काम किया है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह एकजुटता परिणामों पर कितना असर डाल पाती है।